सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप शिव भक्त के कारण ही शिव जी का महिमा दुनिया भर में फैल रहा है। हम कथा सुनाते हैं और आप सुनते हैं। लोगों में जागरूकता फैलती है, जिसके लिए दिल से आभार। मेरे चैनल का हिस्सा बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको एक नया कथा सुनाऊंगी। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता। वह अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ में रहता था। रमेश एक फैक्ट्री में काम करता था। वह सुबह जो 6 बजे जाता था, वह रात को 10 बजे आता था। दूसरी पत्नी उसकी बेटी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी पहली पत्नी की बेटी थी। उसकी बेटी का नाम नीता था। रमेश की पत्नी उसे हमेशा परेशान करती तथा मारती पीटती थी। एक दिन रमेश के काम पे चले जाने के बाद उसकी पत्नी नीता से बोली, कनमुही कहाँ जाके मर गई है? मुझे अभी तक चाय तक नहीं दी है। तभी नीता रसोई घर से बाहर आई और चाय का कप अपनी सौतेली माँ को दी और वहाँ पे खड़ी हो गई। तो उसकी सौतेली माँ बोली, अब क्या सर पर चढ़ के खड़ी रहेगी या फिर जाएगी काम भी करेगी? नीता बोली, माँ आज शिवरात्रि है, गांव में मेला लगा है और मंदिर में पूजा करने जाती और सहेलियों के साथ घूमने जाती, तो मैं जाऊं? तो उसकी सौतेली माँ बोली, तेरे पिताजी इतने मेहनत से कमाते हैं और तू फालतू के पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो गई। नीता बोली, माँ बाजार नहीं जाऊंगी, कम से कम मंदिर तो जाने दो, कम से कम शिव जी पर पूजा कर लूंगी। उसकी सौतेली माँ सुनकर गुस्से में आई, बोली, तू अब हमसे मुंह लड़ाने लगी है, तुझे अभी सिखाती हूँ। उसका हाथ खींचा और चाय में डुबो दी। बेचारी जलन के कारण रोने लगी और बोली, तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। और उसे बोली, घर का सारा काम कर ले और जाकर कुआं से पानी भर ला। इतनी वो निर्दयी थी कि उसे जरा सा भी दया नहीं आया उस पर। बेचारी रोते रोते घर का काम करने लगी और शाम में कुआं के पास जाते जाते सोच रही थी कि मैं कैसे शिव जी का पूजा करूं। कम से कम घर में ही पूजा कर लेती, लेकिन घर में तो फूल बेलपत्र धतूरा कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूंगी पूजा। तभी जब वह कुएं पर पहुंचती है तो कुएं पर एक टोकरी में फूल बेलपत्र और धतूरा रखा हुआ था। वो अगल बगल देखी तो कोई नहीं था। वह देखकर बहुत खुश हो गई कि चलिए अच्छा हुआ कि यह मिल गया, मैं अच्छे से शिव जी का पूजा कर लूँगी। और वह पानी भरने के लिए कुएं में बाल्टी डाली, तभी उसका हाथ दर्द देने लग गया। वह जैसे तैसे करके कुएं से पानी भरी और पानी और फूल से भरा टोकरी लेकर घर आई। घर आने के बाद जैसे उसकी माँ देखी तो बोली, रात का खाना बना लेना और मैं जा रही हूँ बाजार, तेरे पिताजी आते ही होंगे। यह बोलकर वो चली गई। तभी बेचारी जल्दी जल्दी शिव जी का पूजा किया और प्रसाद ग्रहण की और फिर रात का खाना बनाने लगी। उसके बाद उसके पिताजी और सौतेली माँ भी आ गए। अपने पिताजी को खाना देने गई तो उसके पिताजी देखे उसका हाथ तो बोले, बेटा तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? नीता बोली, पिताजी खाना बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया। वह अपना सौतेली माँ के बारे में कुछ भी नहीं बोली और उसके पिताजी समझ गए कि यह किसका काम है, लेकिन वह कुछ बोले नहीं, क्योंकि अगर कुछ बोलते तो वह नीता को और भी परेशान करती। इसलिए वो चुप रहने में ही भलाई समझे और खाना खा के सोने चले गए। फिर अगले सुबह रोज की तरह उसके पिताजी काम पे चले गए। फिर सौतेली माँ बोली कि मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ, तू खाना बनाकर रखना।
मैं शाम तक आ जाऊंगी। और वह बोलकर चली गई। वह घर पर ज्यादा नहीं रहती थी, वह हमेशा बाहर ही घूमती थी रमेश के काम पर चले जाने के बाद। और नीता घर का सारा काम करती। नीता जैसे ही रसोई घर में खाना बनाने के लिए गई, तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही आवाज सुनाई दिया, वह भागी भागी वहां पर चली गई। वहां पर देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी। तभी उसके पास गई और बोली, अम्मा आप यहाँ पर कैसे गिर गए? तो उस बूढ़ी अम्मा ने बताई, यहाँ पर मेरा पैर फिसल गया। वह पूछी, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत बोली, मेरा घर पास में ही है, मैं यहाँ से जा रही थी। तो वह बोली, बेटी मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, मुझे मेरा घर पहुँचा दो। नीता अपने सहारे उस बूढ़ी औरत को उसके घर पर पहुँचा दी। तभी जब वह अपने घर आने लगी तो वह बूढ़ी औरत रोक गई, बोली, कुछ देरी रुक जाओ बेटी, उसके बाद चले जाना। कुछ देरी बाद बूढ़ी अम्मा से पूछकर वह अपने घर आई तो देखी कि उसकी माँ गुस्से में पूरा तिलमिला रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ देखी नीता को तो चिल्लाने लगी, बोली, मैं उधर गई तो तू घर छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं बोली थी खाना बनाकर रखना, खाना भी बनाकर नहीं गई, कहाँ चली गई? और यह बोलकर डंडा उठाई और नीता को मारने लगी। तभी मन ही मन नीता सोचने लगी, शिव जी को पुकारने लगी, शिव जी मेरी क्या गलती थी? किसी की मदद करना क्या बुरा काम है? आप ही इसकी इंसाफ करिए महादेव। तभी उसकी सौतेली माँ, तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक तुझे धूप में नहीं खड़ा करूंगी। और ले जाकर धूप में खड़ा करके एक खम्भे से बांध दिया और वहां चली आ रही थी। तभी एक औरत आई, बोली, तुम अपनी सौतेली बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? उसने कहा, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, वह बिगड़ ना जाए इसलिए ऐसा करती हूँ। तो उस औरत ने कहा, अगर ऐसी बात है, यह विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह करा दो। वह औरत कोई और नहीं थी, माता पार्वती जी थी। शिव जी के कहने पर वह अपने भक्त की परीक्षा लेने आई थी, उसे कष्ट से दूर करने आई थी। तभी वह बोली, इस लड़की से कौन शादी करेगा? यह तो कोई काम की भी नहीं है। तभी वह औरत बोली, तुमको एक लड़का बताती हूँ, तुम उसके पास जाना, विवाह अवश्य ही करेगा। लड़के का पता बताकर वह औरत चली गई। वह अंदर चली गई। तभी रात में नीता के पिताजी आए और फिर बोले उसकी अपनी पत्नी से कि तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो वह उसकी पत्नी बोली, अजी मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ ताकि यह बिगड़ ना जाए। तो वह बोली, एक बात बताती हूँ मैं आपको, यह विवाह योग्य हो गई है, क्यों ना इसका विवाह कर दें। तो वह सोचने लगा कि गलती से ही लेकिन सही कह रही है। बेचारी मेरी बेटी को यहाँ तो सुख चैन मिलने से रहा नहीं, तो कम से कम विवाह हो जाएगा तो अपने ससुराल में सुखी कर रहेगी। तभी वह राजी हो गया और बोला, लेकिन लड़का ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। तो उसकी पत्नी बोली, आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपना काम पर ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं लड़का ढूंढूंगा। मैं भी तो इसकी माँ हूँ, मैं भी तो इससे प्यार करती हूँ, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ कर इसका विवाह करा दूंगी। यह बोलकर अपने पति को खाना खिलाकर फिर अगले दिन उस लड़के के पता पर वो गई, उससे बात की और फिर वह बोली, उसे पता चला कि वह शादीशुदा है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे उसे बहुत सारा धन मिलने वाला था। इस वजह से वो शादी के लिए राजी हो गई और आई अपने पति को बताई। तो रमेश उसका विरोध किया, बोला, मेरी बेटी से वह 15 साल का बड़ा है और एक छोटा बेटा भी है, शादीशुदा है, तो उसका विवाह मेरी बेटी के साथ कैसे हो सकता है?
वो बोली, नहीं, वो लड़का बहुत ही अच्छा आपकी बेटी के लायक है, आप ऐसा मत सोचिए, हमारी बेटी खुश रहेगी। वह अपने पति को समझाने लगी, लेकिन रमेश चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर भी उसे मन को शांति नहीं थी। वह उदास होकर खाना खा के सोने चला गया। जब उसे नींद आ गई तो उसके सपने में शिवजी आए और बोले, देखो जो हो रहा है, तुम्हारी बेटी की शादी जिससे भी हो रही है होने दो, वह जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इतना बोलकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तभी रमेश की नींद खुली और वो उठकर बैठ गया। वह समझ गया कि यह शिव जी का इशारा है, तो वह कुछ भी करेंगे गलत नहीं करेंगे। वह शिव जी पर वो छोड़ दिया और कुछ ही दिन बाद नीता और उस लड़के के साथ उसका विवाह हो गया। वह लड़का बहुत ही नेक दिल का था। दोनों शिव जी के बहुत बड़े शिष्य थे और वह खुशी खुशी रहने लगे। उसकी माँ गलती से ही पुण्य का काम कर गई और नीता सारे दुख कष्ट दर्द से वह उभर गई। हर हर महादेव, घर घर महादेव।